आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बना एक समलंब और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तथा ये एक आयत को निरूपित करते हैं। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या बना कि हमने दो समांतर रेखाएं ले ली, ए बी और सी डी, जो आपस में बराबर भी हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि समान समांतर रेखाएं, तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ए बी सी डी पैरेलल हैं और साथ ही साथ ए बी और सी डी आपस में बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये साथ ही साथ ए बी और सी डी आपस में बराबर भी, ये हमें दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। ठीक, अब इस पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया और एक समलंब है, तो ए इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बी क्यू पी एक समलंब हो। तो हमने क्या करा, पी पॉइंट से ए बी भुजा पे लंब डाल दिया पी एम। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम समलंब का एरिया लिखें, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, तो समलंब का एरिया होता है हमारे पास 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस पी क्यू इंटू इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, पी एन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी डी सी लिखें, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी सी समांतर चतुर्भुज ए बी डी सी, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ए बी गुणे पी एन। ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो पी एन है वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ए बी गुणे पी एन ये हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाते हैं तो इनको जरा बराबर रख के देखते हैं। हाफ ए बी प्लस पी क्यू इंटू पी एन बराबर होगा ए बी इंटू पी एन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ ए बी पी एन, ए बी इंटू पी एन प्लस पी क्यू इंटू पी एन बराबर ए बी इंटू पी एन, ये आएगा। यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, हाफ, तो हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास आएगा हाफ पी क्यू इंटू पी एन बराबर ए बी इंटू पी एन माइनस हाफ ए बी इंटू पी एन। ए बी इंटू पी एन इधर उठा लो हाफ वाला, तो ये बच जाएगा हाफ पी क्यू इंटू पी एन बराबर हाफ ए बी इंटू पी एन, ये बचेगा। ठीक है, पी एन से पी एन कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, पी क्यू बराबर ए बी। कहने का मतलब ये है कि जो पी क्यू है ये ए बी के बराबर होनी पड़ेगी, तभी इन ए बी सी डी और पी क्यू ए बी के एरिया आपस में बराबर होंगे, मतलब समलंब ये और ये। तो मतलब कहने का मतलब है पी को इधर शिफ्ट कर दो, क्यू को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे पी डैश सी डैश हो जाएगा, पी डैश जो सी पॉइंट है और क्यू डैश मान लो जो डी पॉइंट है, मतलब एक आयत बन जाएगा पूरा ए बी सी डी। अब वो आयत कैसे, ये बताता हूँ। देखो, ए बी बराबर सी डी हमें पता है ही, ठीक है, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ए सी और बी डी इनके बीच की एक टाइप से क्या है, लंबवत डिस्टेंसेस हैं, तो लंबवत डिस्टेंस भी आपस में बराबर होती हैं, मतलब ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और हमें दे रखा है ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि समांतर रेखाएं दे रखी है, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक आयत हो जाएगा। ठीक है, एक आयत हो जाएगा, तो ए बी सी डी एक आयत होगा, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और अगर इनके एरिया बराबर होने पड़ेंगे कि समलंब का एरिया और समांतर चतुर्भुज का, अब एक आयत एक समलंब भी होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। जो आयत होता है वो समलंब भी कहलाता है, समलंब भी होता है और समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे बराबर भी होती हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समलंब भी होगा, और इनका एरिया भी आपस में बराबर होगा। तो मतलब ये वो केस होगा। यहाँ पे एक टाइप से क्वेश्चन में हमें केस पूछा था कि क्या केस होना चाहिए, क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए नहीं बोला था, तो सिद्ध करने के लिए, यही सिद्ध करने के लिए बोला था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो दो समांतर रेखाओं के बीच, अगर एक समलंब और एक समांतर चतुर्भुज के एरिया बराबर हैं तो सिद्ध करो कि वह एक आयत होगा। तो हमने देखा, एक समलंब का एरिया निकाला, फिर समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाला, उन दोनों को बराबर करके देखा तो हमें मिला कि पी क्यू कोई अलग रेखा नहीं है, पी क्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सी डी के बराबर ही होनी चाहिए, मतलब ए बी के बराबर होनी चाहिए। अगर ए बी के बराबर है तो सी डी के भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि एक आयत ही होगा, फाइनली एक निकल के आयत होगा। अगर आयत है तो वह समलंब भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो जाता है, जो इन बातों को सेटिस्फाई करता है कि समलंब का एरिया और समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर होगा। कब, जब ए बी सी डी एक आयत होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।